आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली गाजियाबाद रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मेरठ में लगभग 67 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कल क्रांति दिवस पर मेरठ में अमर जवान ज्योति पर वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रिपरिषद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 1496। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मेरठ के भैंसाली में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे कॉरिडोर पर चल रही निर्माण गतिविधियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भैंसाली स्टेशन के निरीक्षण के दौरान जारी सुरंग निर्माण के कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान एक फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से RRTS कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी गई। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का शिलान्यास करने से लेकर हाल ही में गुजरात से पहली ट्रेन के मिलने तक की 3 वर्ष की यात्रा के बारे में बताया गया। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर में 2 डिपो स्टेशन सहित 25 स्टेशन होंगे। इस समय साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। NCRTC का लक्ष्य अगले वर्ष की शुरुआत तक इस प्रायोरिटी सेक्शन पर परिचालन शुरू करने और पूरे कॉरिडोर को वर्ष 2025 तक शुरू करने का है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मेरठ में लगभग 67 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कल क्रांति दिवस पर मेरठ में अमर जवान ज्योति पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले वीर सपूतों के अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री योगी ने मेरठ में 1857 में हुई क्रांति के 165 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने 1857 की क्रांति के नायक अमर बलिदानी कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश पराधीनता से मां भारती को मुक्त कराने के लिए वर्ष 1857 में मेरठ में 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, जिसने नागरिकों में देशभक्ति की भावना को जागृत किया और ब्रिटिश शासन को कमजोर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरठ क्रांति उद्गम स्थल बाबा औगढ़नाथ शिव मंदिर में बने शहीद स्तंभ पर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद राजेंद्र अग्रवाल और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव मंजूर हुए। मंत्रिपरिषद ने वरिष्ठ वकील अजय मिश्र को प्रदेश का नया महाअधिवक्ता नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। श्री मिश्र मूल रूप से देवरिया के रहने वाले हैं। वो पिछले 10 वर्षों से उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहे हैं।
कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश के 9 विभागों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, उप निदेशक खेल, नायब तहसीलदार आदि पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 5 जिलों अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और सोनभद्र में छोटे हवाई अड्डों के शीघ्र संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संचालन एवं प्रबंधन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है। सरकार इन हवाई अड्डों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रतिवर्ष प्रति हवाई अड्डा 7 करोड़ रुपए देगी। मंत्रिपरिषद ने लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। अब इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। संस्कृति एवं कला क्षेत्र के महाविद्यालय अब इससे संबद्ध होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों के साथ उनके हाल के दौरों के बारे में विस्तार से बातचीत की। सभी मंत्रियों ने जिलों और मंडलों के दौरे के अपने अनुभव साझा किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 348 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1496 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,34,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 11 करोड़ 22 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की इकाई क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ की ओर से केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जनपद के विकास खंड लोधा के बुलागढ़ी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कल एक कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि सरकार इस योजना के तहत एक वर्ष में 12 रुपए देने पर 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि किसी दुर्घटना का शिकार होने पर बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार को ये राशि दी जाती है। पूर्ण विकलांगता की स्थिति में भी 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए तक की धनराशि देने का प्रावधान है। 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग बैंक में एक फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत प्रतिवर्ष 330 रुपए देने पर किसी भी तरह से हुई मृत्यु पर बीमित व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। वाराणसी के जिला न्यायालय में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज फिर होगी। न्यायालय ने कल इस मामले की सुनवाई को आज तक के लिए स्थगित कर दिया था। सिविल जज के समक्ष सुनवाई में कल दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रतिवादी पक्ष कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए उन्हें बदलने की मांग कर रहा है। वहीं वादी पक्ष ने कहा कि अभी कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही में सर्वे का कार्य आरंभ ही हुआ है, इसलिए उन पर आपत्ति करना न्याय संगत नहीं है। सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नेपाल में 13 मई को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव से पूर्व आधी रात से मतदान की समाप्ति तक 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई है। इस दौरान पर्यटकों के साथ साथ मालवाहकों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाली गाड़ियां ही आ जा सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मेरठ में लगभग 67 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कल क्रांति दिवस पर मेरठ में अमर जवान ज्योति पर वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मंत्रिपरिषद ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 278 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 1496। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।